शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज से, जहां जगन्नाथ पाल से खास चर्चा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष चर्चा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल से स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष चर्चा हुई। बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को फूलपुर संसदीय सीट से जगन्नाथ पाल को प्रत्याशी घोषित किया है। तकरीबन 3 दशक से बहुजन विचारधारा से जुड़े जगन्नाथ पाल मूलतः सरसों के अमरसापुर मानिकपुर के रहने वाले हैं। 1990 में प्रादेशिक सेना से रिटायर होने के बाद सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गए। वर्तमान में बसपा के प्रयागराज मंडल प्रभारी जगन्नाथ पाल 1993 में बहुजन क्रांति दल से झूसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट इंचार्ज मनोज सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, ठीक। यह बताना चाह रहे हैं कि फूलपुर में चुनावी आगाज बहुत तेजी से बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी को यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है और समर्थक उत्साह देखिए। यहाँ एक इनका 2 इंटर कॉलेज भी है। शिक्षा जगत के साथ साथ ये सैनिक भी रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी से ये सन 1996 से बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। कई बार जो है ये कई जिलों में जो है पदाधिकारी के रूप में, प्रभारी के रूप में पूरी जिम्मेदारी निभाए हुए हैं। आप समर्थक हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और हमारे साथ इस समय बीएसपी के फूलपुर लोकसभा के प्रत्याशी जगन्नाथ पाल जी हैं और हम अपने इनके बीच में मौजूद है कुमारी मनोज सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया यूपी सेंट्रल है और हमारा कार्यक्रम है आपकी बार किसकी सरकार। तो वहाँ वो देंगे पुरस्कार। पाल जी से बात करेंगे जिस तरह से पार्टी ने इन पर एक भोपालपुर खरा उतरने का काम करेंगे। जी, जिस तरह से पार्टी ने आपको फूलपुर लोकसभा टिकट दिया है तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप पार्टी के लिए खरा उतरेंगे? मैं फूलपुर क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी नेता आदरणीय बहन जी सुश्री बहन मायावती जी को विशेष आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है और पाल समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय बहन जी को विश्वास जताना चाहता हूँ कि यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री का काम करूँगा, प्रधानमंत्री बनाने का काम करूँगा। और क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि जिस तरह मैंने देश की सेवा की है उसी तरह समाज की सेवा के लिए मैं पूरा तन मन से उनके लिए बिल्कुल निरंतर लगा रहूँगा और क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए जो भी बनेगा वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर हम बात करें कि फूलपुर की, तो वहाँ पे विपक्ष भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी के लोग मौजूद हैं, इनके समर्थक। तो हम यहाँ से इनके समर्थकों से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आप लोग पार्टी के साथ जुड़े हो, किस तरह से काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय जगन्नाथ पाल जी सबसे पहले नंबर ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, इनके साथ ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत सच्चे सिपाही हैं,
इनके साथ पाल समाज ही नहीं, सर्व समाज भी इनके साथ खड़ा है। और 2024 में ये जो आम चुनाव हो रहा है, डॉक्टर साहब 50,000 वोटों से लीड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहते हैं कि आदरणीय बहना जी हमारी बहुत साइंटिस्ट और माइंड मास्टर, बिल्कुल जिसको कहते हैं आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है हमारी बहना को। और ये हमारे साहब डॉक्टर साहब जगन्नाथ पाल जी, ये मान्यवर साहब के ज़माने से कार्य किए हुए हैं और इन पे पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास है। ये जब से इनका नाम सुने हैं तब से हमारी ये जितना बहुजन समाज है पूरा अपने होशो हवास से वो भी जो है 100% से भी ज़्यादा जो है हाई लेवल में हो गया है, उत्साहित हो गया है कि हमारे डॉक्टर साहब जगन्नाथ पाल जी किसी तरह से भी सांसद बने, बहना के हाथ मजबूत हो और बहना जी प्रधानमंत्री बने। और यही हमारे साहब का संकल्प है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और एक रिटायर्ड सैनिक भी है, अगर फूलपुर की जनता को जिताने का काम करेगी तो आप किस तरह से क्षेत्र में शिक्षा को लेकर काम करेंगे? शिक्षा की जितनी भी, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, और जितनी भी विधाएं होती हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कॉलेज खुलवा करके इस क्षेत्र की जनता को शिक्षित करने का संकल्प लेता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि अपने कॉलेज में गरीब बच्चों की शिक्षा देने के लिए मैंने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। क्लास टॉपर बच्चे हमारे विद्यालय में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते हैं। और मेरी विद्यालय की एक बालिका आयशिका सिंह इस परीक्षा में इंटरमीडिएट में इस ज़िले में टॉप किया है और प्रदेश में उसका 6वां स्थान आया है। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से जितने क्षेत्र में कॉलेज हों सब में गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था हो और यहाँ के बच्चे देश विदेश में नाम करें और अपना भी और देश का भी गौरव बढ़ाने का काम करें। क्षेत्र में आप निकल रहे हैं तो जनता का मूड क्या है? मैं क्षेत्र में निकल रहा हूँ, चारों तरफ से जनता जो है इतना सम्मान दे रही है कि मुझे ये लगता है कि अब यहाँ की क्षेत्र की जनता के साथ इसके पहले जो जनप्रतिनिधि रहे निश्चित रूप से उन लोगों ने ठगने का काम किया। कोई काम क्षेत्र में किया नहीं लोगों ने। और क्षेत्र की जनता में ये है कि मेरे ऊपर पूरा उनको विश्वास और भरोसा है कि जगन्नाथ पाल निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए उनका विश्वास मेरे ऊपर है। तो मेरा भी ये निवेदन है, इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और क्षेत्र की जनता ही चुनाव जो है हमें नहीं लड़ना पड़ा, बल्कि क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा मैं निश्चित रूप से उनके लिए उसको खरा उतरूँगा और पूरा करूँगा। आगे की अपडेट के लिए बने